नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। आग्रह किया था, क्या कोर्ट उनके आग्रह पर कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिए थे? अगर आदेश नहीं दिए थे तो फिर चर्चा करने की क्या जरूरत ना, थी? कोई आदेश नहीं है, पेंडिंग है, अभी हेयरिंग है, केस चला हुआ है। मैं आपको चर्चा ऐसा हुआ ना, आप बोलते चर्चा के लिए हम क्या हम कर सकते हैं, उन्होंने बोला नगर निगम, जब नगर निगम का रोल ही नहीं है तो नगर निगम क्यों करेगा इसमें। उन्होंने हमारे पास चर्चा में लाया, चर्चा में हमने कहा कि जब हमारे पास जब हमने देई सुलभ इंटरनेशनल को रखा है तो उसको हम क्यों करेंगे। अब सुलभ इंटरनेशनल उसमें वो चाह रहा था कि हमको जो है इसमें जेंट्स और लेडीज में हमको उसको फीस लगाई जाए या चार्जेस लगाए जाए, जिसको हमने मना किया। हम इसमें कह रहे हैं कि हमारे पार्ट से जब आपको एक टेंडर की कॉस्ट दे दी, आपको रहने की व्यवस्था दे दी, लेबर को वहाँ जो आपका आदमी ठहरता है उसके लिए दे दिया, पानी बिजली हम फ्री दे रहे हैं, उसके अलावा हमारा कोई रोल नहीं होता। जो आपको इस चीज़ को अवगत कराना मेरे ज़रूरी था। जिस तरह से ये न्यूज़ जा रही थी वो एक नगर निगम को उसमें मेन बनाया जा रहा था, जो कि सच्चाई नहीं है, जो सच्चाई से बहुत दूर है। और जो अगली हेयरिंग भी होगी हम उसमें भी ये कह रहे हैं, इससे पहले हेयरिंग में ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं कि हमारे लिए हम ना उसको लगा रहे हैं, ना ही हमारी कोई ऐसी व्यवस्था। आप यहाँ देखोगे हमारे जितने भी टॉयलेट्स उसमें लिखा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट यूरिनल फॉर लेडीज एंड जेंट्स। लेकिन मैं इस कंट्रोवर्सी में ना पड़ते हुए उसको मैं यहाँ चाहता हूँ कि इसमें जो भी हमारी अगली हेयरिंग होगी हम इसमें ये भी रख रहे हैं, सुलभ इंटरेस्टेड का चाहे जिसका भी, हमारा जो भी अधिकारी यहाँ से जाएगा हम उसको क्लियर करके कहेंगे कि आपका हमारे पार्ट से ना नगर निगम का इसमें रोल है, ना नगर निगम का हुआ है। आपको टेंडर दिया, आप उसमें ही उसी के अंदर अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये करना पड़ेगा। ये सर। अच्छा, सबसे पहले मैं सबको नमस्कार, आप यहाँ आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, पिछले कल एक इशू आपको जैसा कि मालूम है कि एक यूरिन शुल्क के बारे में काफ़ी खबर और मीडिया में बहुत ज़्यादा चली, उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ ये करना चाहता हूँ कि हमारे तरफ से नगर निगम की तरफ से ना तो कोई ऐसा प्रस्ताव है, ना ही हमारा कोई ऐसा प्रपोजल है लगाने का यूरिन टैक्स या यूरिन शुल्क, ना महिलाओं पे, और महिलाओं को अभी भी हमने फ्री रखा हो। अगर आप हमारे टॉयलेट्स में जाओगे तो वहाँ भी फ्री है रखा हो। दूसरा इशू ये कहाँ से रेज अप हुआ, क्या जो हमारा सुलभ इंटरनेशनल है, सुलभ इंटरनेशनल को हमने सफाई व्यवस्था के लिए उनको एक टेंडर किया हुआ है, जिसकी हाई कोर्ट में एक डिस्कशन चल रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे को सुलभ इंटरनेशनल को साल का हम 2,47,000 रुपया साल का उसको रख रखाव के लिए देते हैं, और उसके अलावा हमारा उस पर पानी का यूरिन चार्जेस है या कुछ और चार्जेस है, नगर निगम का उससे कोई भी संबंध नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। फिर ये दूसरा मामला आया कि ये कहाँ पर कोर्ट में उसने सुलभ इंटरनेशनल ने कोर्ट में 21 जुलाई को, अभी 21/9 को ये PIL थी, इसमें उसमें शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ये राइट दिया जाए इसको लगाने का, म्यूनसिपैलिटी को डायरेक्ट किया जाए ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि हम जो है जेंट्स और लेडीज से यूजर चार्जेस लें और उसमें हमको अलाउ किया जाए। तो वो मामला उस पर कोर्ट ने कहा कि जेंडर बेस पर अब उसका था। और इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ कि जो इशू कल निकला उसमें हमारा नगर निगम का और वो ना तो कोई ऐसा प्रस्ताव है, ना ही हम कोई ऐसा बनाना चाहते हैं। और इसके अलावा मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, जो अगली हेयरिंग होगी जो सुलभ इंटरनेशनल ने वहाँ रखी है कोर्ट में, जिसको कोर्ट सुन रहा है, माननीय उच्च न्यायालय सुन रहा है, उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं है कि हम इसमें किसी भी तरह का जेंट्स को और महिला को हमारा बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हम ईयरली उसमें टेंडर करते हैं, ईयरली। सुलभ इंटरनेशनल ने आग्रह कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से किया था कि नगर निगम को, म्यूनसिपैलिटीज़ को डायरेक्ट किया जाए कि वो हमको इसमें जो फीस लेने का हमारे को अलाउ किया जाए, जिसको हमने रिफ्यूज़ किया। हम उसको ना हमारा नगर निगम का कोई ऐसा प्रस्ताव है। जो हाउस में भी आया था उसमें भी ये चर्चा ये आई कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा जो कोर्ट में किया गया है, क्या उसको करना चाहिए। तो उसमें हमने ये कहा कि हमारे इस लेवल पे खासकर जो महिलाओं का जो यूरिन का जाते हैं या उसको
प्रैक्टिकली भी फिजिबल नहीं है वो। मैं आपको ये जो हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसको करना पॉसिबल नहीं है, हम माननीय उच्च न्यायालय में भी यही कहेंगे। और जो सुलभ इंटरनेशनल ने अपील की है माननीय उच्च न्यायालय में, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही हमारा उससे कोई लिंक है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई, तो मुझे लगा कि सारे देश में और इस तरह का वो एक माहौल बना, जो मुझे उस चीज़ को भी मैंने अपने साथियों से भी, और हमारे चाहे विपक्ष के साथी हैं या दूसरे लोग हैं, जिससे कुछ नहीं होता इसमें, आपका शहर बदनाम होता है, अपनी स्टेट बदनाम होती है। उस चीज़ को गहराई में जाना चाहिए। सफाई के इशू में नगर निगम का काम होता है सफाई व्यवस्था, और उसको हम टेंडर के थ्रू, सुलभ इंटरनेशनल एक उसकी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उसको टेंडर दे रखा, जिसमें हम 2,47,000 या 2,57,000 के आसपास उसमें हम उनको पैसे देते हैं साल के। उसका टेंडर अब खत्म होने वाला होता है, ईयरली मार्च टू मार्च होता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोर्ट में एक अर्जी लगाई होगी कि हमको, उनकी कंप्लेंट भी आएगी, नो डाउट इसमें कंप्लेंट भी आती है कि आपने ओवर चार्ज किया या यहाँ किया। बाकी जो नगर निगम का क्षेत्र है, ना नगर निगम को उससे पैसे मिलते हैं, उल्टा हम उनको पैसे देते हैं रख रखाव के लिए। ना हमारी कोई इसमें इनकम से कोई लेना देना है कि हमारा कोई उसको चार्ज लेता तो हमको कोई उसका पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ आपसे और हमारे साथियों से भी और एक निवेदन ये है कि हमारा प्रदेश एक और शहर हमारा ऐसा है कि हमारी पर्यटक नगरी है। इस तरह से वो नहीं होना चाहिए कि क्या इशू था और उसका क्या एंगल दिया जा रहा है, वो एक अफसोसजनक बात होती है। और हम ना इस तरह का कोई इशू है, ना ही भविष्य में हमारा कोई ऐसा लगाने का है। और जो हम इसमें ये करने जा रहे हैं, जो अगली जो हेयरिंग होगी, सुलभ इंटरनेशनल का जो केस चल रहा है, उसको भी हम खारिज किया कि वो अगर उसकी तरफ से कोई होगा, हम उसमें, हमारी कोई पार्टी नहीं है उसमें, हम ना हमारा कोई लिंक है उससे, ना हमारे को उसको पैसे उसके हमारे को आने, उल्टा हम उसको रख रखाव के लिए सुलभ इंटरनेशनल को 2,47,000 साल के देते। तो मेरा यही आपको कहने का मेरा मकसद ये था कि बजाय इसके कि हम उसको ज़्यादा सा तूल दे, एक छोटा सा उसको मामले को लेकर के हम बहुत बड़ा एक, ना नगर निगम का कोई इससे कंसर्न है, उल्टा हम उसको पैसे देते हैं। तो ये सारी इश्यूज थे। तो मैं अपनी बात रखना, आप उसमें भी कोई आप पूछना चाहते हैं मैं बता सकता हूँ। देखो क्या हुआ, हाउस का क्या मामला आया कोर्ट से संबंध में, इसमें चर्चा हुई। चर्चा भी कोई ऐसी चर्चा नहीं कि इसमें कहा, उसमें मतलब मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों ने, हमने भी कहा कि महिलाओं को से और दूसरे लोगों से इसको पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल। इससे पहले भी मैं आपको जानकारी और दूँ, जब लास्ट हेयरिंग थी हमारे पार्ट से जाते हैं हमारे वकील साहब, वो भी जो हमारे लॉ ऑफिसर है, उन्होंने ये भी कहा कि फिजिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते इसको, ना हम लगाएंगे, ना हमारा इसका लगाने का कोई ऐसा उद्देश्य है। दूसरा क्योंकि हमारे पार्ट में है ही नहीं है, जो हमारा मैंडेट हम उसको वो देते हैं, साल का उसका खर्चा देते हैं, जो उसको रहने की व्यवस्था है, उनका जो आदमी वहाँ रहता है, सुलभ अपने जो टॉयलेट्स हमने बनाया है उसको पानी बिजली उसका फ्री होता है, और उसके ठहरने की व्यवस्था की जाती है, वो एमसी की तरफ से होती है। उसके बाद जो रख रखाव है, दूसरी चीज़ है, वो सुलभ इंटरनेशनल करता है। उसकी तरफ से उन्होंने अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट डाली थी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में उन्होंने उसी चर्चा को हाउस में लाया गया। सर, क्या नगर निगम भविष्य में अपने स्तर पर कोई ऐसे इस प्रकार के चार्जेस नहीं लगाएगा? और वहीं पर आपने कहा कि महिलाओं को यहाँ पर निःशुल्क दिया जा रहा है, बिल्कुल जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं है, महिलाओं से 5 रुपए नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ ये कि जो ये मामला आ रहा है, नगर निगम का इसमें कोई ही भी रोल नहीं है। रोल की इसलिए नहीं है कि सुलभ इंटरनेशनल को हमने टेंडर के तौर पे दिया है इन केस, और मैं आपको भविष्य में भी आपको बता रहा हूँ, ना ही हमारा कोई ऐसा है और ना हम लगाएंगे, ना महिलाओं पे ना पुरुषों पे, जेंडर बेस पे बिल्कुल इसको खत्म। ये क्या सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाओं को भी यहाँ पर निःशुल्क? बिल्कुल निश्चित किया जाएगा। और हमारा ऑफिशियली अगर इन केस में उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसके रेट्स में इंक्रीजमेंट हो सकती है। 25 टॉयलेट्स में अगर वो उसने बोला जी 20-25 टॉयलेट्स में मेरे को दे दो, 130 टॉयलेट्स है शिमला में, 104-5 टॉयलेट्स में तो वैसे नहीं लेते, वो तो फ्री है। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट एक अब जब चर्चा होती है, एक हाउस में एक चर्चा आती है तो उसमें विचार रखते हैं अपने, वो हमारा वो कंसेप्ट है कि हमने क्या करना है उसको ना उसमें किसी ने ये कहा कि जी ये होना चाहिए उसको, क्योंकि हमने ये कहा कि नगर निगम में
की तरफ से कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं, ना हमारा प्रस्ताव था ये। इंटरनेशनल सुलभ इंटरनेशनल ने ये कहा कि हमको इसमें अलाउ किया जाए, जिसको हम रिफ्यूज़ करेंगे ना हमारे पार्ट से, क्योंकि हम उसको जब साल की उसकी मेंटेनेंस और उसको देते हैं, उसको पैसे दे रहे हैं साल के, तो नगर निगम को उसका तो कोई इशू ही नहीं है कि हम उसको पैसे लें या नगर निगम को उसकी कमाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा सिर्फ इससे आपको यही चीज़ें क्लियर करने का मकसद था कि मामला जो है ये किस और निकल जा रहा था, इसलिए मेरे को इसको सफाई देनी और उसमें क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी था और आवश्यकता भी थी इस चीज़ की कि हम, क्योंकि हमारा जो शहर है वो प्रोटेक्ट शहर है, किसी से वो ओवर चार्जेस करना ये करना, ये तो कंप्लेंट्स होती हैं, आती भी रहती है, लेकिन जो भी इस तरह का मामला आएगा उस पर भी हम उसको एक्शन करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम उसको टेंडर देते हैं, अगर कोई ऐसी ओवर चार्जिंग की भी हो तो हम उसको भी ख़त्म करेंगे। सर आप कह रहे हैं धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।